अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेयरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में। कुछ मिसकंसेप्शंस है, कुछ गलत फहमियाँ हैं दूध के बारे में। क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने एक गलत फहमी के बारे में बात की थी और बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि काफ़ी गलत फहमियाँ हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये गलत फहमियाँ हैं और कुछ नहीं है। तो पहली गलत फहमी जो है दूध के बारे में वो है कि जवानों को, एडल्ट्स को दूध की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दूध की ज़रूरत हर एक एज ग्रुप के लिए है। हाँ, ये है कि जैसे मैंने आपको दूध के टाइप्स कल बोले हैं, तो दूध के टाइप के हिसाब से, अपनी एज प्रेफ़रेंस के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली वो फ़ैट वाला दूध पी सकते हैं। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है कि जो फुल क्रीम दूध है, हाई फैट वाला दूध, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हाई फैट वाला दूध जो है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छी बात है, अनलेस एंड अनटिल कोई बीमारी ना हो। अदरवाइज उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत बढ़िया है और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो बोलते हैं लोग कि रॉ मिल्क, जो कच्चा दूध है जो हम गाय से लेते हैं, और पैस्चराइज्ड मिल्क जो मशीन में पैस्चराइज होके निकलता है, वो उसमें फ़र्क है। रॉ मिल्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का दूध है और पैस्चराइज्ड मिल्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉ मिल्क को हम एज़ सच नहीं पी सकते हैं, एज़ रॉ, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल काउंट अच्छा खासा होता है। अगर हम उसको ऐसे पिएँगे तो बीमार होने का खतरा है। उसको पहले बॉयल करने की ज़रूरत ज़रूरी है, ताकि पैथोजेन्स उसमें से ख़त्म हो जाए। इसी तरह पैस्चराइज़ेशन उससे बेहतर प्रोसेस है। अगर हम देखेंगे, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है दूध को एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर दिया जाता है, नॉट बॉइलिंग। हाँ, 75 डिग्रीज़ तक दूध को हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स सारे बरकरार रहते हैं। तो अगर रॉ मिल्क को बॉयल करके पिया जाएगा, पैस्चराइज्ड मिल्क तो एज़ सच पैस्चराइज़ ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रॉ मिल्क पैस्चराइज्ड मिल्क से बेहतर है। बराबर ही है, या हम ये समझेंगे, अगर अच्छी तरह से पैस्चराइज़ गया होगा, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू शायद ज़्यादा ही होगा। और एक मिथ और एक मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि दूध से वज़न बढ़ता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। दूध से वज़न उसी को बढ़ेगा जो कैलोरीज़ ज़्यादा लेगा और काम उसके हिसाब से, एनर्जी कंज़्यूम उसके हिसाब से नहीं करेगा। मतलब दूध लेना है और थोड़ा-सा वो कैलोरीज़ भी कंज़्यूम करनी है। तो उस ये हम नहीं बोल सकते हैं कि दूध से वज़न बढ़ता है। दूध में तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने आपको बोला, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट के बगैर अच्छे-अच्छे मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन्स हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें चाहिए कि दूध पी लें और साथ-साथ में वो कंज़्यूम भी करें, कैलोरीज़ को खर्च भी करें। नेक्स्ट जो है कि लोग बोलते हैं मिल्क कैल्शियम का ही एक सोर्स है। मैंने अक्सर देखा है कि कैल्शियम की कमी है, दूध पी लो, दूध में कैल्शियम है। ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि मिल्क में सिर्फ कैल्शियम है और कुछ नहीं है। जबकि मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बोला है कि मिल्क में क्या-क्या चीज़ है। दोबारा से मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि मिल्क एक कंप्लीट डाइट है। इसमें कैल्शियम के बगैर दूसरे मिनरल्स भी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, फास्फोरस, तो जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं। और प्रोटीन्स है इसमें, जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। इसमें हेल्दी फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, सक्रोस है, जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये चीज़ है कि मिल्क सिर्फ कैल्शियम का नाम मत बोलिए आप। मिल्क को एज ए कंप्लीट फूड हम समझ के पी लें। और एक बहुत बड़ी मिथ,
एक कॉमन मिथ और शायद मैक्सिमम पॉपुलेशन को इस मिथ ने घेरा हुआ है, इस मिसकंसेप्शन ने घेरा हुआ है कि मिल्क पाउडर जो है, मिल्क पाउडर कुछ आर्टिफिशियल चीज है या ये केमिकल से बनती है, जबकि ये सही बात नहीं है। मिल्क पाउडर मिल्क का प्रोडक्ट है, ये मिल्क से ही बनता है, ड्राइड फॉर्म, इट इज अ ड्राइड फॉर्म ऑफ मिल्क। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला, मिल्क कंटेन्स 85 to 87% ऑफ वाटर, रेस्ट ऑफ द सॉलिड्स। तो ये 87% वाटर हम निकाल के रेस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो बचते हैं वो मिल्क पाउडर कहलाते हैं। तो अब हम मिल्क पाउडर बनाते क्यों हैं, ये मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ जाएगा कि मिल्क पाउडर बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत है। देखिए, मिल्क एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ है 24 आवर्स, पैस्चराइज करके या कुछ भी, चाहे हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में भी रखेंगे तो 6 मंथ्स। लेकिन अगर हमें मिल्क को 1 साल 2 साल के लिए रखना है तो कैसे रखेंगे, पहले रखना क्यों है 1 साल 2 साल। देखिए, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, आपका एक ये मिसकंसेप्शन जो है वो दूर करना चाहूंगा। हम सबसे बड़ी मिल्क प्लांट, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे पहला मिल्क प्लांट, अमूल की बात करेंगे। आपको पता है हर दिन अमूल कितने लीटर दूध हैंडल करता है? अराउंड 2.5 मिलियन लीटर्स, जो कि हो गए 2.5 करोड़ लीटर दूध हर दिन। और ये दूध जो मैं आपको बोल रहा हूं, 2.5 करोड़ लीटर दूध, ये लीन सीजन में अमूल हैंडल करता है। लीन सीजन मींस जब प्रोडक्शन कम होती है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में विंटर्स होते हैं, विंटर्स में हमारा दूध यहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है, गाय कम दूध देती है। और समर्स में फ्लश सीजन होता है, गाय दूध ज़्यादा देती है। ऐसी वहाँ पर अमूल में जो लीन सीजन आता है तो 2.5 करोड़ लीटर उसकी प्रोडक्शन होती है, उसकी प्रोक्योरमेंट आती है, वो जो सप्लाई उसकी आती है वो 2.5 करोड़ लीटर आती है। और जब फ्लश सीजन उनका आता है वो 40 मिलियन लीटर्स दूध उनको आता है, सप्लाई होता है। दैट मीन्स 4 करोड़ लीटर्स, तो 1.5 करोड़ का गैप है। अगर हम डिमांड की बात करेंगे वही 2.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ लीटर को वो क्या करेंगे, खराब तो नहीं करेंगे। तो मिल्क पाउडर मेकिंग इज द ओनली वे जिससे हम इस दूध को बहुत टाइम तक रख सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के इसको रख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको विद इन द कंट्री या एक्सपोर्ट भी करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो मिल्क पाउडर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मिल्क से ही बनता है, ड्राई किया जाता है मिल्क को, पाउडर फॉर्म में रखते हैं, पैकेजिंग उसकी एयर टाइट करते हैं ताकि ये 1-2 साल तक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का रहे। और इसको हम फिर जब भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या किसी मिल्क प्रोडक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, उसको हम अकॉर्डिंगली अपने टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है, ये बहुत बड़ी मिथ है हमारे यहाँ कि मिल्क पाउडर जो है ये केमिकल से बनता है या आर्टिफिशियल होता है। बिल्कुल गलत बात है। मिल्क पाउडर हमेशा मिल्क से बनता है और ये ज़्यादातर फ्लश सीजन में ही बनता है। जब भी दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो बड़े बड़े मिल्क पाउडर प्लांट्स हैं, हमारे यहाँ पर कश्मीर में नहीं है क्योंकि उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। 50,000 लीटर दूध मिनिमम चाहिए मिल्क पाउडर प्लांट के लिए पर डे, तो उतना ज़्यादा है नहीं। तो सरप्लस है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि मिल्क पाउडर प्लांट एक सस्टेनेबल एक वो बिजनेस रहे यहाँ पर। तो क्या होता है, बाहर जब हम आउटसाइड हमारे JNK के देखेंगे तो बड़े बड़े मिल्क पाउडर प्लांट्स हैं और वो क्या करते हैं, दूध को जितना दूध उनका सरप्लस होता है उसका मिल्क पाउडर बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में जाता है। तो प्लीज़ आप ये समझ लें कि मिल्क पाउडर जो होता है, खासकर ISI मार्क, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड जब ISI मार्क किसी चीज़ पर पड़ता है दैट मीन्स, या BIS मार्क, दैट मीन्स कि वो अपने स्टैंडर्ड का है। नो डाउट एडल्ट्रेशन कहीं पर भी हो सकती है, एडल्ट्रेशन रॉ मिल्क में भी हो सकती है जो हमारे पास सुबह सुबह कैंस में दूध आता है, एडल्ट्रेशन पैस्चराइज्ड मिल्क में भी हो सकती है, एडल्ट्रेशन
टेट्रा पैक मिल्क में भी हो सकती है, एडल्ट्रेशन मिल्क पाउडर में भी हो सकती है। लेकिन अगर इसका प्रॉपर चेक हो, अगर इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो, अगर इसका प्रॉपर लेबल हो, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी एडल्ट्रेशन की। सो ये मान लीजिए आप कि अगर हमारे पास ISI या BIS स्टैंडर्ड का मिल्क पाउडर है, तो इट्स प्योरली ड्राइड मिल्क, नथिंग एल्स। जो लास्ट की मिथ है वो मैंने शायद इससे पहले एपिसोड में भी बोला है कि UHT मिल्क, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, जो टेट्रा पैक पैकेजिंग में आता है, हम समझते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ होता है, जबकि वो चीज़ है नहीं। उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऐसी होती है कि वो उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने या 9 महीने होती है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शंस है हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, और ये दूर करना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना भी और ये पता करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें एक्चुअल में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मिसकंसेप्शंस है, हमारी दूध की गलत फहमियाँ जो हम पाल रहे हैं दूध के बारे में, वो मैंने आपको जस्टिफाई किया है। आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को भूलिएगा नहीं। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक दिलचस्प सा टॉपिक लेके फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।